आदाब, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। आज घोड़ी बच्ची है अभी तो, और इसके बहुत ज़्यादा किनार जुखाम हो रहा था, तो इलाज चल रहा है। इसके दवाई करी है तो ये नाकों में देखो, और किस हिसाब से ये देखो कैसे ये कतले के कतले फेंक रही है। आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाइयों को कि देखो किस हिसाब से ये कतले। तो ये जो बीमारी से ही हमेशा पशु प्रेमी को ध्यान रखना चाहिए कि घोड़ी के किनार हो चुका है तो उसकी अच्छी तरह से दवाई करें, और बढ़िया तरह से दवाई पशु को करते हैं तो हम लोग तो ये ठीक होता है। और देसी इलाज चल रहा है इसका, मैं कर रहा हूँ। तो अब काफ़ी इसके नाक में से ये देखो किस हिसाब से टपक रहे हैं, और नाक में से मलबा चल रहा है। और आप लोगों को दिखाया ही है कि ये बड़े बड़े फीस पड़ रहे हैं इसके नाक में से, और बच्ची की एकदम हालत ख़राब है। तो यही जो किनार है और जुखाम बोलते हैं इसको, यही रूप ले लेती है अपने बड़ी बीमारियों का। और इसी से घोड़े के फेफड़ों में सांस की प्रॉब्लम, नाक फूलनी, नाक की हड्डी फूलनी, और काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चीज़ है इसको ये चीज़ें फूलना, तो ये फिर फूट जाता है। फूटने के बाद में वो मवाद बन के निकलता है, और उसको जैसे अभी कई जगह पे बोल देते हैं घोड़ों के लिए कि भाई ये बड़ी बीमारी हो गई है, और काफ़ी बीमारियों का उपचार स्टार्ट हो जाता है। और जो ग्राइंडर बोलते हैं वो ग्राइंडर फिर ये धीरे धीरे फोड़े जैसे फोड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और शरीर के अंदर जैसे ऐसे 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 फोड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और उस फोड़ों से वो मवाद बन के और एकदम ज़्यादा पशु खराब हो जाता है। तो हमेशा उससे पहले ही आप अच्छी दवाई, देसी दवाई, अंग्रेज़ी दवाई, अच्छे डॉक्टर से किसी से भी सलाह लेके ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इसके नाक के अंदर से जितना रेशा होता है उस चीज़ों को निकलवाओ। मलबा जितना नाक में से निकलेगा उतना ही जानवर तंदुरुस्त हो जाएगा, और उतना ही जानवर तंदुरुस्त रहेगा। तो आप सभी पशु प्रेमी से यही कहता हूँ कि हमेशा भाई लोगों इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि किनार जुखाम हो जाए उससे जस्ट टाइम पे उसको संभाल लिया जाए और पशु ठीक हो जाए। तो आप लोगों का बार बार मैं फिर ये दिखा रहा हूँ, देखो कैसे कतले के कतले ही मवादों के गिर रहे हैं। तो ऐसे नाक में से जब सफाई हो जाती है तो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है जानवरों को, क्योंकि अपने फेफड़ों में ये चीज़ें कफ जम जाता है। कफ जमने से और फिर हर बीमारी बनती है। अब नाक घोड़े की फूल जाती है, नाक की हड्डियां फूल जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को सबको पता ही है। तो आप भाई लोगों को यही विनती करता हूँ हमेशा अपने पशुओं का ध्यान रखें, खान पीन, रख रखाव, हर चीज़ का ध्यान रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और कमेंट कीजिए ताकि हर भाइयों को और अच्छी जानकारी दे सकूं।